इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना किया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारी फुल फ्लेज में करके बैठी है। इस वक्त हम नई दिल्ली लोकसभा में हैं। यहाँ के प्रत्याशी हमारे साथ हैं, यहाँ के बूथ कर्मचारी हमारे साथ हैं, मंडल कर्मचारी हमारे साथ हैं। मौका था संगठन की मीटिंग का, और संगठन में मीटिंग लेने के लिए आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेता हैं। इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ जी, जो लोकसभा का चुनाव है तो सभी पार्टियां बड़े ऊपर लेवल से तैयारी कर रही है, लेकिन आपके जो नेता हैं वो तो बोल रहे हैं ये जो चुनाव है ये मंडल का चुनाव है, आपको बोलना ही नहीं है ये लोकसभा का चुनाव है। क्या स्ट्रेटजी क्या है आप लोग की चुनाव को लेकर? देखिए, जग जाहिर है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनी हुई सरकार 70 में से 62 सीटों वाले मुख्यमंत्री को काम करने से रोका है, उनके जीवन को हराम किया है और उनके मार्फत दिल्ली के जनता के कामों को रोका है, उनकी सुविधाओं को रोका है। इस कारण से पूरी दिल्ली आज तैयार, आज रोष में है कि 10-10 साल हो गए भाजपा के सांसदों को काम करना तो छोड़ दीजिए, कभी किसी को मिले तक नहीं। चूँकि इस भाव से हर दिल्ली का हर व्यक्ति भरा हुआ है, तो जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो नई दिल्ली लोकसभा को हमने जब 374 मंडलों में बांट दिया और हर मंडल का जो मंडल अधिकारी है वो ही वहाँ का लोकसभा का उम्मीदवार है, वही वहाँ का लोकसभा के जो जद्दोजहद जो युद्ध है उसको लड़ रहा है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है और उसके माध्यम से जो हमारा मूल मंत्र था डोर टू डोर, डोर टू डोर, डोर टू डोर, डोर टू डोर, जो भाजपा कभी नहीं करती, जो भाजपा वो बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े उस प्रकार से प्रचार में विश्वास रखती है। किस तरह के होर्डिंग एक आप भी बता दीजिए। भाजपा कुछ होर्डिंग, अब भाजपा की होर्डिंग आप देख ही रहे हो किस प्रकार से है। 400 मतलब वो एक जगह कहा 400 पार, मालवीय नगर में लिखा 450 पार, किसी ने कहा भाई तुम लिख दो 600 पार। भाई जो संख्या ही नहीं है तो तुम कहना क्या चाहते हो? ये जो घबराया हुआ व्यक्ति होता है वही इस प्रकार से बातें करता है कि 450 पार और 600 पार और 900 पार। वो तो अगर यहाँ संभव हो कि भी लिख दे अमेरिका के चुनाव भी हम ही जीत रहे हैं। तो मुश्किल क्या है, इनका जनता से कनेक्ट नहीं है। 10 साल से सांसदों, इसका परिणाम इसका देखिए, इस पे परिचय है। जब 5 में से 4 उम्मीदवारों को आपने बदल दिया, नई दिल्ली लोकसभा से जो आपकी सांसद, जो आपकी मंत्री थी, उनको आपने बदल दिया, इसका मतलब क्या है? आप घबराए हुए हैं, आपको मालूम है जनता इस बार आपको स्वीकार नहीं करेगी। इन्हीं कारणों से पूरे दिल्ली में एक माहौल है कि जिस भी व्यक्ति ने केजरीवाल को काम करने से रोका, उसको रोकने के लिए संसद में अपना सांसद होना जरूरी है। आप लोग एक पर्ची भी लेके जाने वाले हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग में, जिसमें जो महिलाओं के लिए जो 1000 वाला जो स्कीम आप लोग ला रहे हैं उसको लेकर के जाएंगे आप लोग। देखिए, जो अभूतपूर्व एक ऐसा अनपैरेलल स्कीम जो केजरीवाल जी लेके आए हैं, पहला हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एक स्रोत बना फ्री बस राइड फॉर द वुमेन। उससे आज दिल्ली की बहनें, बेटियां, माताएं इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं। हमारे इंदिरा कैंप की बेटी जो है जाती है काम करने शहादरा, वो खर्च नहीं करती अपने बस राइड पे। उसी प्रकार से अगर आपने महिलाओं को सशक्त कर दिया, 1,000 रुपये महीना दे दिया, अगर घर में 5 महिलाएं हैं तो 5,000 महीना, तो सोच सकते हैं कि जिस घर की महिला सशक्त होगी वो घर ऑटोमेटिकली मजबूत बन जाएगा। ये चुनाव से पहले आप लोग ये पॉलिसी की घोषणा कर रहे हैं, तो ये तो चुनावी घोषणा है। चुनाव खत्म होगा फिर आप लोग बोलेंगे एलजी साहब इसको पास नहीं कर दे रहे, बजट नहीं है इसके लिए, क्योंकि लगभग 500 करोड़ का खर्चा आएगा इसमें। एक लौती सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है, जिसने इतने सब कुछ करने के बावजूद भी 14,000 करोड़ प्रॉफिट में थी। आप सोचें, इतना कुछ हम देते हैं और यहाँ का महंगाई दर कितना है? 2.81%। नेशनल का कितना है? इंडिया कितना है? 5.85%। तो सबसे कम महंगाई वाला राज्य दिल्ली है और करीब करीब सबसे ज़्यादा महंगा वाला राज्य गुजरात और उत्तर प्रदेश है, जहाँ भाजपा है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि काम की राजनीति भाजपा को नहीं करने आती। भाजपा को करने आती है विभाजन की राजनीति। कैसे इसको उससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ, यही करती रहती है और जुमलेबाजी की राजनीति आती है। तो काम की राजनीति के पुरोधा अरविंद केजरीवाल के सामने भाजपा का
विभाजनकारी राजनीति बौना साबित हो रही है। चुनाव प्रचार के दो पहलू हैं, या तो अपने नाम गिनाइए या दूसरे की गलती गिनाइए। सोमनाथ भारती चुनावी मैदान में क्या करेंगे? हम तो चूँकि आप देख पा रहे हो जितने काम हमने मालवीय नगर क्षेत्र में किए हैं वो सबको जग जाहिर है। जिस प्रकार से कोरोना काल में यहाँ तक कि जिसके परिवार नासिक कराने वाला परमात्मा है, मेरे हाथों परमात्मा ने कई लोगों के संस्कार करवाए। ये अपने आप में एक ऐसा अद्भुत ताकत परमात्मा ने दिया, मेरी कोई औकात नहीं करने की, लेकिन परमात्मा ने कराया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, क्षेत्र की सांसद एक भी बार जनता को कहीं भी उपलब्ध नहीं, ना फ़ोन उठाया, ना मैसेज का जवाब दिया, ना क्षेत्र में कोई काम किया। साथ साथ में सदन में यानी संसद में जब दिल्ली की अस्मिता लुटी जा रही थी, जब दिल्ली के अधिकार कम किए जा रहे थे, तो ये ताली बजा रहे थे। और हर फ्रंट पे भाजपा फेल हुई है, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो ये गिना सके। तो हर लिहाज से चाहे इनके काम को गिना लो, जीरो, इनके सांसद काम को गिना लो, वो भी जीरो, इनकी उपलब्धता, इनकी ह्यूमिलिटी, सब में जीरो है ये। तो जनता आज तैयार है कि जिस व्यक्ति ने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र को सेवा का एक ऐसा अखाड़ा बनाया जहां हर व्यक्ति को गर्व है कि जो सेवा भाव सोमनाथ भारती में है, उसकी वो एक ऐसा उनके मन में भाव पैदा होता है। उसी भाव को हमने बड़ा करना, सेवा का दायरा बढ़ाना है। नई दिल्ली लोकसभा का क्षेत्र सेवा का दायरा हो जाएगा, यही हमको चाहिए। आपका सेवा का दायरा इतना बड़ा है कि आपके शीर्ष नेता मंच पर बोलते हैं कि सोमनाथ भारती के सामने बांसुरी स्वराज का नरेंद्र मोदी भी खड़े हो जाए तो सोमनाथ भारती उनको भी हरा देंगे। देखिए, दिल्ली की जनता रोष में है। रोष में क्यों है? जितने भी सुविधाएं केजरीवाल जी ने दिए, उन सुविधाओं को नकारने का काम किया, उन सुविधाओं को रोकने का काम किया। जिस व्यक्ति ने इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया शिक्षा के क्षेत्र में, उस व्यक्ति को आपने जेल पहुंचा दिया। सोच सकते हैं, जिस गरीब परिवार का बच्चा सिसोदिया साहब के स्कूल में पढ़ता है, जिसके बच्चे IIT करते हैं, जिसके बच्चे लॉयर बनते हैं, जिसके बच्चे मेडिकल में जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ के, उसका नेता, उसका वो काम करने वाले व्यक्ति को आप जेल में डाल देते हो, तो दिल्ली बहुत रोष में है। उसी प्रकार से जैन साहब का देख लें, संजय सिंह जी का देख लें। तो ये हो क्या रहा है कि हर काम करने वाले व्यक्ति को आप जेल में डाल रहे हो, यानी आप जनता के दुश्मन बन गए हो। तो सोमनाथ भारती नहीं, दिल्ली की जनता तैयार है भाजपा को हराने के लिए। तो ये सोमनाथ भारती है, इनका दावा है कि दिल्ली की जनता तैयार है भाजपा को हटाने के लिए, लेकिन जनता जनार्दन किस तरफ जाती है, आम आदमी पार्टी के तरफ या भाजपा के तरफ, ये पता तभी लगेगा जब 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।